याद करके आई हो ना तुम तीनों? याद है ना आज टेस्ट है और सबको अच्छे से टेस्ट करना है, ठीक है? अबे यार मैं तो कुछ याद नहीं करके आई। ओए तुम याद करके आए हो कुछ? दीदी कुछ भी याद नहीं है। अच्छा, क्यों याद नहीं है रिया तुम्हें? क्या किया तुमने ऐसा जो तुम ट्यूशन का याद नहीं कर पाई? दीदी वो मेरा फास्ट था ना कल, इसलिए मैं याद नहीं करके आ पाई। वाह बेटा, तुम्हारे लिए पढ़ाई से ज्यादा जरूरी सब कुछ है ना? दीदी नवरात्रे चल रहे ना, मम्मी ने वो रखवाया था कीर्तन, इसलिए एक बात बताओ, अगर आपके घर में होता तो आप भी कुछ नहीं कर पाते ना याद, तो इसलिए मेरे साथ भी यही बना, सारा काम मुझे ही करवाना पड़ा है। और आप भी छुट्टी मारते हो ना जब आपके घर में कुछ फंक्शन होता है तो। तुम दोनों तो याद करके आई होगी ना, इसको छोड़ो। नहीं दीदी मैं भी नहीं कर पाई। तुम क्यों याद नहीं करके आई? तुम्हारा भी कुछ ना कुछ बहाना होगा। वो दीदी मेरी ना मम्मी का फास्ट था, तो मम्मी कुछ काम नहीं कर पाई तो सारा काम मुझे करना पड़ा, तो मैं पढ़ नहीं पाई। तुम दोनों को ना बहाने चाहिए ना पढ़ने के। और रिंकी तुम तो याद करके आई हो ना, टेस्ट दोगी ना अच्छे से? दीदी मैं भी याद नहीं कर पाई। अच्छा तुम भी याद नहीं करके आई, मैं कैसे भूल सकती हूँ? मेरी ट्यूशन में तीनों लड़कियां तो महान है। तुम क्यों नहीं करके आई? तुम्हें फीवर हो गया होगा, जुकाम हो गया होगा, या कोई और बहाना होगा? नहीं मेरा फास्ट नहीं था ना, मेरी मम्मी का फास्ट था। वो क्या है ना, हम ना गरबा नाइट के लिए जाते हैं ना, तो गरबे की प्रैक्टिस के लिए जाते हैं हम डेली, तो इस चक्कर में ना मैं कुछ भी याद नहीं कर पाई। मैं रात को याद करती हूँ और रात को प्रैक्टिस के लिए जाना पड़ता है, तो इसीलिए। अच्छा बेटा, मतलब ट्यूशन में पढ़ने से ज्यादा जरूरी, टेस्ट से ज्यादा जरूरी तुम्हारा गरबा है? हे भगवान, इन तीनों लड़कियों को कैसे लाइन पे लाऊं? इनका तो बिल्कुल मन ही नहीं है पढ़ने में। कभी किसी फेस्टिवल में लग जाती हैं, कभी होली में लग जाती हैं, कभी नवरात्रे में लग जाती हैं। एक काम करो, तीनों की तीनों ना टेस्ट दो। ये लो पेपर पकड़ो। क्वेश्चन 1 लिखो। अरे बेटा कुछ खाएगी क्या? हाँ मम्मी, मेरे लिए ना चाय बना दो। ठीक है तेरे लिए चाय बना रही हूँ, चाय पी के आराम से काम कर लियो फिर। हाँ बना दो मम्मी। दीदी हमारे लिए भी मंगवा दो ना। दीदी हमारे लिए भी थोड़े से बिस्कुट मंगवा दो ना, हम भी खा लेंगे। अच्छा, तुम्हारा तो फास्ट था ना, अब तुम बिस्किट कैसे खा सकती हो बेटा? बिस्किट थोड़ी ना खाते हैं फास्ट में। अरे वो दीदी मेरा नहीं, मेरी मम्मी का फास्ट था। हाँ दीदी, नहीं तो वो मंगा दो ना, व्रत वाले चिप्स, वो ना मुझे बड़े टेस्टी लगते हैं, वो मंगा दो। बेटा यहाँ ट्यूशन पढ़ने आती हो आप, यहाँ आपके लिए कोई हलवाई तो लगाया हुआ नहीं है जो आपके फास्ट का भी ध्यान रखेगा, जो आपको कुछ चाहिए तो वो भी ला के देगा। चुपचाप से पढ़ाई करो, बदतमीज। एक सेकेंड रिंकी, तुम तो ये बोल रही थी कि तुम फास्ट पे हो और तुमने कुछ खाया नहीं है सुबह से। ये तुम्हारे बैग में ये पैकेट किस चीज का है? ये दीदी, ये तो दीदी चिप्स हैं, फास्ट वाले चिप्स है दीदी। फास्ट के नाम पे ना तुम चढ़ती हो, चढ़ती बढ़ती नहीं हो तुम। चलो पढ़ाई करो, क्वेश्चन सॉल्व करो जल्दी जल्दी। सेकंड क्वेश्चन लिखो, x प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 9x इक्वल टू 5। 2xy, इसको सॉल्व करना है और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है? वैसे दीदी मेरा ना एक क्वेश्चन था। पूछो। दीदी आज आप हमें जल्दी फ्री कर दोगी ना? हाँ दीदी आज जल्दी फ्री कर दो। दीदी हाँ आज जल्दी फ्री कर दो। क्यों? अब जल्दी क्यों फ्री होना है? तुम टेस्ट का याद करके नहीं आई, होमवर्क तुम करके नहीं लेकर आई, अब तुम्हें जल्दी भी जाना है। किस खुशी में तुम्हें जल्दी फ्री करना है, बताना जरा। वो दीदी हमें ना थोड़े काम से जाना है। अरे दीदी कुछ काम नहीं है इनको, मैं बताती हूँ। वो ना हम गरबा के लिए जाएंगे ना तीनों प्रैक्टिस के लिए, तो मैंने इनको बता दिया था, तो ये भी मेरे साथ जाएंगी, तो इसलिए जल्दी फ्री कर देना। एक काम करो, ट्यूशन के बाद जाना, ठीक है? ट्यूशन में कोई जल्दी छुट्टी नहीं होगी, समझ आ गई तुम तीनों को बात? दीदी प्लीज भेज दो। अच्छा ठीक है, एक काम करो, क्वेश्चन सॉल्व करो, टेस्ट अच्छे से दो। अगर सारे क्वेश्चन अच्छे से करे तो फिर जल्दी फ्री कर दूंगी। जितनी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करोगी उतनी जल्दी जा सकती हो घर। पक्का दीदी? हाँ पक्का करो। अरे दीदी जल्दी जल्दी कैसे करेंगे जब सुबह से कुछ खाया ही नहीं है, बिल्कुल भी एनर्जी नहीं है अंदर। फास्ट की वजह से ना पूरी एनर्जी डाउन हो चुकी है, हाथ भी नहीं चल रहे हैं। और मैं तो बिल्कुल ही डाउन हो जाऊंगी दीदी अगर मैंने कुछ नहीं खाया पिया तो। अच्छा एनर्जी क्यों लो है? कुछ खाया नहीं सुबह से? नहीं दीदी बस यही तो खाया है, मैंने खीर खाई थी, साबूदाने की रोटी खाई थी, और क्या क्या होता है वो मम्मी ने सब कुछ बना के दिया था, बस वही खाया था मैंने।
हाँ दीदी, मैंने भी कुछ नहीं खाया, साबूदाने की खीर खाई थी, उसके बाद मम्मी ने कुट्टू के आटे की कचौड़ी बनाई थी वो खाई थी, चाय पी थी, और उसके बाद मम्मी ने पकौड़ी बना दी थी वो खाया था, और उसके बाद तो ट्यूशन ही आ गई ना, चिप्स लेकर आई हूँ, कुछ भी नहीं खाया सुबह से। अच्छा ठीक है, जल्दी से पढ़ लो, घर जाके दूध पी लेना, ठीक है। ये लो कुछ क्वेश्चंस और हैं, इनको भी सॉल्व करो, ठीक है, उसके बाद तुम्हारी छुट्टी है। ये वाला क्वेश्चन तो मुझे आता है, मैं बता दूंगी। ठीक है, और सेकंड वाला मुझे आता है क्योंकि छोटा है ना इसलिए। ठीक है। यार मुझे तो इसमें से कुछ भी नहीं आता है। तुझे इसमें से नहीं, तुझे पूरी बुक में से कुछ नहीं आता है बुद्धू। हाँ क्योंकि तू नालायक है ना इसलिए। अच्छा सुनो गाइस, मैं ये कह रही थी जल्दी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और ट्यूशन से निकलते हैं। अगर हम वहाँ पे टाइम से नहीं पहुंचे ना तो हमें पीछा खड़े कर देंगी वो दीदी, फिर हमें पीछे से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आगे हमें लेगा भी नहीं देखने को, ठीक है। हाँ ठीक है, जल्दी जल्दी करते हैं। अच्छा तू क्या पहन कर जाएगी? क्यों बताऊं? मत बता, मैं भी नहीं बताऊंगी। मम्मी आज दादी का भी फास्ट है ना? हाँ हाँ, दादी का भी फास्ट है तेरी। तो ठीक है, एक काम करना, शाम को ना आलू और जीरा बना देना, दही के साथ खा लेंगे। दीदी हमारे लिए बनवा देते। चुपचाप से ना पढ़ने में ध्यान दो, खाने में दिमाग है पूरे टाइम, और वैसे तुम्हारा फास्ट है। चल अबे यहाँ पे तो ताला लगा हुआ है, फिर लेट हो गए ना तेरी वजह से। तेरी वजह से लेट हुए हैं। तेरी वजह से हुए हैं। तेरी वजह से हुए ओए हैं। रिया, वंशिका, तुम दोनों मुझे छोड़ के स्कूल आ गए, हाँ? गलत बात है ये। अच्छा आज हमने छोड़ी तो दिक्कत हो गई, वैसे तो हमें डेली छोड़ती है वो। एक सेकंड, डेली इसलिए छोड़ती हूँ क्योंकि ये लेट होती है और तू इसके साथ आती है। हमें लगा तू आएगी नहीं आज। अच्छा, ऐसा तुम्हें क्यों लगा कि मैं नहीं आऊंगी? हाँ वो क्योंकि कंचका थी ना कल, तूने पूरी ज्यादा खा ली होंगी तो तेरा पेट खराब हो जाता है स्कूल में, तू दूसरे दिन आती कहाँ है। जरूरी नहीं है हमेशा पेट दर्द हो, वो पिछली बार ना उन आंटी के हलवे में गड़बड़ थी इसलिए मेरा पेट खराब हुआ था। ज्यादा ना दिमाग मत लगाया करो क्योंकि तुम्हारे पास इतना दिमाग है नहीं। हाँ तो आगे तो घुसना बंदर, ताला लग रखा है यहाँ पे। ताला क्यों लग गया? लेट है क्योंकि ऑलरेडी हम। अबे यार, मम्मी को बोला था कि मम्मी जल्दी लंच पैक कर दो, मम्मी ने लंच पैक ही नहीं जल्दी किया। ओ वंशिका, तू इतना बड़ा लंच क्यों लेकर आई है? हाँ वो कंजक में मुझे कल नया लंच बॉक्स मिला था ना। अच्छा तुझे कंजक में मिला है, वो भी रेड कलर का, वो गाना नहीं है रेड परी लाल परी लाल परी। ये नहीं मिला है, ये पापा का है, ये तो मम्मी ने जबरदस्ती दे दिया है। जो मेरा मिला था वो पापा को दे दिया और ये पापा का मुझे दे दिया। झूठ बोल रही है, झूठ बोल रही है, झूठ बोल रही है, मेरे को भी लग रहा है। मुझे देख ये वाली बोतल मिली है, वो नहीं है सोनम, उसकी मम्मी ने ना मुझे ये वाटर बोतल दी, मस्त है ना। तुम्हें क्या क्या मिला वहाँ से? मुझे तो बुलाया ही नहीं था। यार मेरी तो लड़ाई हो रखी है सोनम से। ओ इसीलिए मुझे तो ये बोतल मिली। पता है आंटी बता रही थी कि अगर इसमें ठंडा पानी रखूंगी तो पूरे दिन ठंडा रहेगा, अगर गर्म रखूंगी तो गर्म रहेगा। तुझे देखा क्या क्या मिला? देख मुझे ये मिला, और दिखाऊं? देख यूनिकॉर्न। वाओ यार यूनिकॉर्न, मुझे भी मिला, एक टेडी दिखाती हूँ, क्यूट है बहुत। ये देखो कितना क्यूट है ना। यार तेरा टेडी तो बहुत क्यूट है यार। इसको ना मैं यहाँ पे डाल लूंगी, इसमें मस्त लगेगा। और ये देख मुझे क्या मिला। वाओ पर्स, ओए तेरा पर्स तो मस्त लग रहा है। ये किसने दिया तेरे को? ये मुझे तान्या की मम्मी ने दिया। तान्या की मम्मी ने तेरे को पर्स दिया है? तान्या की मम्मी ने मुझे एक ये भी दिया है। हाँ, और मुझे देखो तान्या की मम्मी ने क्या दिया पता है? ये इतनी बेकार सी चीज, ये तो मेरे पास पहले से थी। मैं तो जाऊंगी आंटी के पास, आंटी को बोलूंगी आंटी मेरे को भी पर्स चाहिए। एक चीज दिखाऊं, ये देखो, और ये देखो, देख ये देख चश्मा, स्कूल से जाते वक्त धूप होते है ना तब लगाऊंगी। और ये देख मिरर, और ये कोम। यार मुझे तो बस इतना ही सामान मिला है। हाँ मेरे को भी बस यही मिला है। और तुम्हें पैसे कितने मिल गए टोटल? मेरे को पता है कितने मिले टोटल, 66 रुपीज मिले हैं मेरे को ओवरऑल। मुझे तो 100 रुपीज मिले हैं। यार मुझे तो 85 ही मिले हैं, पर मेरे लिए तो बहुत है वो। यार मुझे सबसे कम ही मिले हैं। एक काम करे, आज स्कूल के बाद ना वहाँ मेला लगा हुआ है पीछे वाले ग्राउंड में, वहाँ चलो, इतने बड़े बड़े झूले ना, झूल के आएंगे। स्कूल के बाद क्यों, अभी चलते ना, वैसे भी हम स्कूल में घुस नहीं सकते हैं। वैसे सही बोल रही है। ये लंच लेकर आई है और वहाँ पे चलते हैं, और उसके बाद फिर झूले झूल के फिर घर चले जाएंगे, कह देंगे हाफ डे हुआ था स्कूल से। ठीक है है ना, चलो। दिलवा तो दोगी ना मेरे को वाली ड्रेस? दिलवा दूंगी, 10 बार पूछ चुकी है, दिलवा दूंगी। अरे मिश्राइन जी, हेलो जी, हेलो। अरे आप, हेलो जी हेलो, कैसे हो? मैं तो बढ़िया जी एकदम।
आप कैसी हो? मैं भी एकदम बढ़िया। आपने तो आना ही छोड़ दिया है हमारे यहाँ है। आप शिफ्ट क्या हो गए न्यू कॉलोनी में? आपको तो पता ही है शिफ्ट करने में कितना काम हो जाता है। ये बात तो आपने सही कही। जब घर शिफ्ट करते हैं ना तो 100 झंझट होते हैं। आज बेड रख लो, आज फ्रिज रख लो, आज ये कर लो, कभी साफ सफाई कर लो। एक तो काम वाली मिलनी इतनी मुश्किल है आजकल। हाँ बहन जी, टाइम ही नहीं मिल पाता, सारा टाइम इधर उधर बस घर के कामों में ही लग जाता है। मुझे भी कहाँ टाइम मिलता है, आप खुद देखो। सुबह उठती हूँ, इन लोगों के लिए ब्रेकफास्ट बनाती हूँ, उसके पापा को ड्यूटी भेजती हूँ, उसके बाद फिर घर का काम, फिर कहाँ टाइम मिलता है थोड़ी सी देर अपना सीरियल देख लेती हूँ। क्या आप फ्रूट्स ले रही हो? अरे हाँ बहन जी, थोड़े से फ्रूट्स खरीद रही थी। आपको तो पता ही है नवरात्रि में कैसा हाल हो जाता है, 50 के 100 बना के बेचते हैं। सही बात है, मैं भी इसीलिए निकली हूँ मार्केट के लिए। मैंने सोचा आज जाके शाम को इस छोरी को लेकर आई हूँ, थोड़ी सी ये मदद कर देगी सामान उठाने में। सारा सामान लेके जाऊंगी नवरात्रि का। चुंदड़ी जो ये कंजक आती है उनके लिए कुछ गिफ्ट ले लूंगी, सस्ते में पड़ जाते हैं गिफ्ट। और उसके बाद फ्रूट्स ले लेंगे। फ्रूट्स इतने महंगे हो जाते हैं, सही बात है। वैसे कितने रुपए दर्जन दिए? 70 रुपए है? 70 रुपए दर्जन? ये पीछे वाले मोहल्ले में ना एक ताऊ खड़ा होता है नुक्कड़ पे, 55 रुपए दर्जन दे रहा है, वहाँ से ले लो। है? मैं तो कह ही रही थी ताऊ से कि महंगे दे रहे हैं। हाँ। और बेटा पढ़ाई कैसी चल रही है तुम्हारी? हाँ आंटी, अच्छी चल रही है मेरी पढ़ाई। और चीकू कैसा है? वो तो हमारे साथ खेलने भी नहीं आता जब से यहाँ पे शिफ्ट हुआ है। अरे बेटा तुम्हें तो पता ही है चीकू कितना पढ़ता है, हमेशा बस पढ़ता ही रहता है बहन जी। जब देखो सुबह से शाम बस पढ़ता ही रहता है, पढ़ता ही रहता है। हाँ, चीकू जैसे बालक तो मिलना ही मुश्किल है। आपने इतना शांत, इतना बढ़िया बच्चा पैदा करा है ना, मैं आपको क्या बताऊं। एक हमारे इतने शैतान। हाँ बहन जी, ये तो है ही, हर बच्चा चीकू थोड़ा ही होता है। अब मम्मी ड्रेस दिला दोगे ना डांडिया वाली? चुप कर जा, दिलवा दूंगी ना। कितनी बार बोलूं, बार बार पूछ रही है। वो पीछे वाली नुक्कड़ पे है ना, भैया खड़े होते हैं, वहीं से ले लो आपके लिए। हाँ बहन जी, वहीं से ले लेंगे। और आपने सामान ले लिया नवरात्रि का पूरा? ना बहन जी, अभी कहाँ लिया है, अब लेने के लिए निकली हूँ। अभी लूंगी, चुंदड़ी कपूर सब लूंगी। आपको भी लेना है तो चलो साथ। चलो आ जाओ, आपको ना यहाँ से सामान दिलवाती हूँ। इतना अच्छा सामान मिलता है ना यहाँ, मैं हमेशा यहीं से लेके जाती हूँ नवरात्रि में। ये देखना, ये चुंदड़ी कितनी अच्छी लग रही है, 50 रुपए की है। ये ले लेते हैं ना? मैं तो सोच रही हूँ ये वाली चुनरी ले लेती हूँ, मेरी माता रानी बड़ी भी हैं तो उन पे ये वाली अच्छी लगेगी। हाँ, चाहे ये ले लो, ये भी अच्छी है। दोनों सेम ही प्राइस की है। दुकान बहुत सही सामान बेचती है और सही प्राइस पे। बहन जी वो दिखाना चुंदड़ी, वो अच्छी लग रही है। कौन सी, ये वाली? हाँ, मैं सोच रही हूँ कन्याओं को दे दूंगी ये। वो ऐसे सर पे बांधने के लिए ना खुश हो जाती है बच्चियां, है ना। और 40 रुपए की है, थोड़ा सा कम करवा लेंगे। मम्मी जल्दी जल्दी ले लो, ड्रेस भी लेनी है फिर। ले रहे हैं बेटा, इतनी भी क्या जल्दी है, बाजार 10 बजे तक खुलता है। हाँ, ये ले लेते हैं, कपूर ले लेते हैं। मेवे। मम्मी जल्दी जल्दी ले लो ना, कपड़े लेने जाना है हमें। बहन जी इतना तो मैं नहीं सहती, मेरी बच्ची होती ना तो मैं तो अभी तक पीट देती। दिख नहीं रहा तेरे को आंटी है? चुप हो जा। अरे बच्ची है ना, अभी छोटी है, थोड़ी जिद पकड़ लेती है। थोड़ी बड़ी होगी तो समझ जाएगी बहन जी। चुप खड़ी रह, क्या सोच रही होंगी वो पागल। माला लेनी है? माला? हाँ माला भी लेनी है। कौन सी वाली ले, वो छोटी वाली ले या बड़ी वाली ले? आंटी छोटे वाली ले लो, वही ठीक होती है, ले लो ले लो। चुप करना, आंटी को बताने दे। आप बताओ जी। छोटी वाली करा लेते हैं। ठीक है, तो फिर छोटी वाली 2 करा लेंगे। भैया 2 छोटी वाली कर देना। और क्या चाहिए जी? अरे मम्मी ले लो ना जल्दी से, फिर दुकान बंद हो जाएंगी सारी। ले लेंगे बेटा, अभी ले लेंगे तेरी ड्रेस भी। पहले सामान तो लेने दे, माता रानी का सामान तो ले लूं पहले। चलो बहन जी मैं तो चल रही हूँ, आपकी बेटी तो सामान नहीं लेने देगी आज। इतनी जिद तो किसी का बच्चा नहीं करता होगा। भैया आप मेरा सामान ना F14 में करवा देना, मैं बहन जी दूध लेने जा रही हूँ। मैं लेट हो जाती हूँ ना तो वो पानी मिला देता है दूध में। ठीक है बहन जी, चलो फिर कीर्तन में मिलेंगे, है ना। ठीक है जी। करवा दी ना बेइज्जती मेरी दोस्तों के सामने। क्या बोलेगी वो सबके सामने कि इतनी जिद्दी लड़की है। नाक कटवाते हो तुम हर जगह जाके मेरी, बदतमीज। भैया वो लड्डू गोपाल जी की ड्रेस दिखाना। मम्मी कपड़े लेने हैं। अभी पहले तेरी वही दिलवाऊंगी। पहले ड्रेस दिलवा दो, ड्रेस दिलवा दो। दिलवा दूंगी, कितनी बार बोलूं? चुप हो जाए एकदम। एक बार और रोई ना, बहुत मारूंगी, सबके सामने मारूंगी फिर। भैया एक काम करो, जो जो मैंने बताया ना ये सब पैक करके ना आप F12 में भिजवा देना, ठीक है? हाँ जी, वहीं पे दे दूंगी मैं पैसे वैसे। हाँ ठीक है, चुप कर, चल दिलवाती हूँ तुझे ड्रेस।
ये देखो, मैं सोच रही हूँ डांडिया नाइट पे ना ये वाली ड्रेस पहन के चली जाऊँ, कैसी लगेगी? तू पागल है? डांडिया नाइट पे ये पार्टी वेयर ड्रेस है ये। अबे यार, मैं तो यही पहनने की सोच रही थी। इसको छोड़, तू बता कैसी लगेगी ये? इसको तो फैशन सेंस ही नहीं है, तू बता। 3 out of 10। अबे यार, रुक दूसरा ऑप्शन दिखाती हूँ। ये वाली देख, मेरे फेवरेट कलर की। इसके साथ ना ज्वेलरी पहन लूंगी ऐसे सिल्वर कलर की, ऐसे गले में एंड मांग वांग पे, अच्छा लगेगा। 5 out of 10। अबे यार, तुम्हें ये भी अच्छी नहीं लग रही? एक है मेरे पास मेरी फेवरेट, जो मैं सोच रही हूँ पहन के ही जाऊंगी। ये देखो, रात को चमकेंगे, ये पहन लूं? माइनस। यार मेरे पास तो यही 3 ऑप्शंस थे, इन तीनों में ही तुमने कमी निकाल दी। अब मैं क्या पहनूंगी बताना जरा। हाँ तो एक काम करना, जाके शॉपिंग करिए। हाँ मुझे भी लग रहा है, मुझे शॉपिंग के लिए जाना पड़ेगा। मैंने ना 5-6 दिन के लिए तो अपनी अलग अलग कलर की ड्रेसेस निकाल ली है जो मैं नवरात्रे में पहनूंगी, लेकिन डांडिया नाइट के लिए कुछ मिल ही नहीं रहा। शॉपिंग करने जाना पड़ेगा। वैसे तुम दोनों बताओ ना, तुम क्या पहन रही हो? तू क्या पहन रही है? लास्ट ईयर क्या रखी है मेरे पास, तो मैं वही पहन लूंगी। रिपीट? तू रिपीट करेगी? रिपीट नहीं करते ड्रेस, नवरात्रे में ड्रेस रिपीट नहीं करते, नई ड्रेस पहनते हैं। हाँ, लास्ट ईयर का मत पहनी हो, कितनी गंदी इंसल्ट हो जाएगी तेरी। उसका रीजन क्या है? तू रील नहीं बनाएगी क्या? अगर रील बनाएगी तो लोग देख लेंगे कि लास्ट टाइम भी तू सेम आउटफिट में आई थी और इस बार भी तू सेम आउटफिट में आएगी। यार तेरी कितनी इंसल्ट हो जाएगी, पूरे स्कूल में ना तू हो जाएगी, तू। हाँ यार देख, बात तो तू ठीक कह रही है। वैसे भी मेरे को कंटेंट बनाने नवरात्रि के, तो चल हम शॉपिंग तीनों ही करके ले आते हैं। हाँ, एक काम करते हैं, तीनों ना लिस्ट बना लेते हैं क्या क्या लेकर आना, ज्वेलरी, ड्रेस या फिर कुछ भी। एक ना मुझे जय माता दी लिखा हुआ ना ऐसे ब्रेसलेट भी लेकर आना, बहुत वायरल हो रहा है। हाँ तो देख, ज्वेलरी भी लेकर आनी है मेरे को, तो तू यार चल लियो मेरे साथ पक्का, ठीक है? एक बार लेने के लिए। हाँ चलूंगी। ओ, फूड भी लेकर आना है मेरे को, तो अपनी फूड लिस्ट भी बनानी है, नवरात्रि का खाना भी तो देखना है। ऐसा लग रहा है फेस्टिवल, फूड फेस्टिवल बनाने वाली है तू, नवरात्रे नहीं। अरे तो फास्ट रखूंगी तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि खाना नहीं खाऊंगी। भगवान थोड़ी कहते हैं कि खाना नहीं खाना है नवरात्रे में। वैसे कह तो ये सही रही है, वो पकोड़े नहीं होते कुट्टू के आटे के और चिप्स होते हैं, वो अलग ही टेस्टी लगते हैं ना। 1 मिनट, वैसे कितने दिन के फास्ट रखेगी तू? एक दिन आगे का, एक दिन पीछे का, मुझसे सारे फास्ट नहीं होते। मैं तो आगे पीछे की रखूंगी। वैसे भी मेरी मम्मी कहती है बच्चे ना आगे पीछे के ही रखते हैं। हाँ तो नहीं रखोगे ना तब भी खा सकते हो वो चीजें, पर ये नाम बदनाम मत करो रख के बाद, ठीक है? मैं पूरे 9 दिन के रखूंगी, 9 दिन के। ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरी मम्मी कहती है कि जो भगवान के फेवरेट होते हैं ना वो आगे पीछे के रखते हैं। और अभी तो हम छोटे हैं, जब मैं बड़ी हो जाऊंगी ना, जब मेरी शादी हो जाएगी तब मैं पूरे व्रत रखूंगी। अभी तो मैं आगे और पीछे के रखूंगी, सेम ही फल मिलता है आगे पीछे वाले को भी और पूरे वाले को भी, ठीक है? मन में श्रद्धा होनी चाहिए। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। यार आज गरबा नाइट का सिलेक्शन भी तो है, प्रैक्टिस कर लेते हैं वरना फिर से पीछे खड़े कर देंगे कोरियोग्राफर। हाँ मैं तो भूल ही गई थी, डांडिया प्रैक्टिस भी तो करनी है, वरना फिर से पीछे खड़े कर देंगे वो भैया। वो कोरियोग्राफर था भी कैसा? अरे उसको तो याद ही मत करो, उसको तो वैसे भी खुद ही कुछ नहीं आता था। हाँ मेरी तो बहस हो गई थी उस कोरियोग्राफर से। मेरी मम्मी भी आई थी, मेरी मम्मी कह रही थी कि मेरी लड़की को आगे खड़ी करो, लेकिन वो काली सी लड़की थी ना, उसको आगे खड़ा कर दिया था, मेरे को पीछे। कह रहे थे इसको डांस करना नहीं आता, और मेरे को इतना अच्छा डांस करना आता है ना, इतनी अच्छी डांडिया खेलनी आती है ऐसे ऐसे करके। उन्होंने फिर भी पीछे लगाया था। काम करते हैं, प्रैक्टिस कर लेते हैं, फिर ना तीनों बीच में लग जाएंगे, मेन कैरेक्टर बन जाएंगे। ठीक है चल कर लेते हैं। अब जल्दी से प्रैक्टिस कर लेते हैं क्योंकि हमें ही सबसे पहले सिलेक्ट होना है, ठीक है? तो ठीक है, चलो मैं बताती हूँ। 1 2 3 4, उसके बाद घूम के पहले राइट में 1 एंड फिर घूम के लेफ्ट में डन, ठीक है? करे चलो। 1 2। अबे यार क्या कर रहे हो? तुम्हें करना नहीं आता क्या? बोला था ना राइट में करना है, टकरा रही है फालतू में। दोबारा करो। अबे यार तुझसे ठीक से करना नहीं आ रहा, तेरी वजह से बार बार मेरा गलत हो रहा है। अरे क्या है, पागल है क्या? तेरी वजह से लग गई मेरे को। रिंकी मेरी वजह से नहीं लगी है तेरे को, तेरी गलती की वजह से लगी है, मैंने कुछ नहीं करा। तुम दोनों ना बेस्ट फ्रेंड्स हो, इसलिए मेरे को गलत बता रहे हो। चल दोबारा कर एक बार, लास्ट। 1 2 3। रिंकी मैं तेरा क्या करूँ? तेरे को एक बार में समझ में नहीं आता क्या कैसे करना है? तुम बार बार अलग अलग कर रहे हो, मैंने गलत नहीं किया,
तुम दोनों की वजह से ना लास्ट टाइम मुझे पीछे खड़ा होना पड़ा था। मुझे ना इस बार पीछे खड़ा नहीं होना तुम लोगों के साथ, इसलिए मैं अच्छे से प्रैक्टिस करूंगी, ठीक है? हाँ तो एक काम कर, ग्रुप से हट जा, चल पीछे जा, हम करते हैं। अच्छा, अगर इतना ही अच्छा करना आ रहा है ना तो करके दिखाना जरा। 1 2। मुझसे तो अच्छा फिर भी नहीं कर रही। देखा देखा, तुम्हें आ ही नहीं ना करना, तुमसे अच्छा तो मैं कर रही थी। ऐसे सिंगल तो मैं बहुत अच्छा कर सकती हूँ, करके दिखाती हूँ। ये देखो, 1 2। देखा, ऐसे होता है डांडिया। अकेले मैं भी कर सकती हूँ, तुझसे अच्छा वो भी। रहने दे, मेरे जैसा तो तुम दोनों पे करना आता ही नहीं है, वरना तुम पीछे खड़े नहीं होती पिछली बार। और तुम्हें कितनी डांट पड़ी थी मुझे भी पता है और तुम्हें भी पता है। तो मैं अकेले प्रैक्टिस करूंगी और भैया से ना अलग से सेटिंग करके मैं बीच में खड़ी हो जाऊंगी, ठीक है? तो हो जाइयो, हम तुझसे आगे खड़े होंगे पर। हाँ तो दिखा लेना। अभी ना मेरे घर से निकलो पहली फुर्सत में। ओ निकलो, साथ निकल हमारे, और चल शॉपिंग करने चलेंगे फिर। आज नहीं जाऊंगी मैं शॉपिंग करने, वैसे भी इतनी थक गई हूँ और मुझे प्रैक्टिस भी करनी है, तो मैं कल जाऊंगी। कल नहीं, आज ही जाना पड़ेगा। क्यों आज क्यों जाना पड़ेगा? क्योंकि कल फास्ट है, और अगर हम कल बाहर गए तो हमें भी दिखेंगे गोलगप्पे, टिक्की, और हम लड़कियां, हमारा मन तो ललचाएगा ना उनके ऊपर, हम तो थोड़ी रुका जाएगा। हाँ ये तो मैंने सोचा ही नहीं, कल तो फास्ट है और अगर शॉपिंग करने गए वहाँ पे गोलगप्पे टिक्की वगैरह दिख गई तो मैं तो फास्ट ही तोड़ दूंगी। ठीक है, एक काम करते हैं, आज ही चलते हैं। पर सोच ले एक बार, चलना है कि नहीं चलना है? अरे आज ही चलेंगे ना, ड्रेस आज खरीद के ले आते हैं, फिटिंग वगैरह के लिए कल दे देंगे, है ना? चल ठीक है, चलो आ जाओ। अबे यार ये आंटी कहाँ रह गई? हमारा तो टाइम वेस्ट हो रहा है, दूसरी आंटी के घर पे भी जाना है। कोई बात नहीं, आ जाएंगी, वेट कर ले। आ गई बेटा तुम? हाँ जी आंटी जी आ गए। तुम्हारा तो मैं कब से इंतजार कर रही थी, इतनी देर से सोच रही थी 2 बच्चियां कहाँ रह गई। चलो तुम दोनों बैठो, एकदम आराम से रिलैक्स हो जाओ, मैं तुम्हारे ना पैर धोने के लिए पानी लेकर आती हूँ। ओके आंटी। मेरे को लग रहा है आंटी ना कुछ अच्छा ही गिफ्ट देंगी, है ना? हाँ सही है, हम दोनों हैं, हम दोनों को ना ज्यादा अच्छे गिफ्ट मिल जाएंगे। मुझे तो बस एक पर्स चाहिए, मेरे पास सारी चीज हो गई है बाकी तो। हाँ यार मुझे चाहिए, एक तो हाथ में पहनने के लिए कुछ चाहिए और एक पर्स चाहिए और एक कुछ ऐसे टेडी वेडी चाहिए। नहीं टैडी तो मुझे मिला है, पता है। सही है, चलो बेटा मैं तुम्हारे पैर धो देती हूँ एक बार, उसके बाद खाना वाना लगा दूंगी, है ना? अरे नहीं आंटी, पैर मत धोना, अगर पैर धो दोगे ना आप वो गीले हो जाएंगे और फिर हम नीचे मिट्टी में चल के जाएंगे ना तो और गंदे हो जाएंगे। ऑलरेडी ना गंदे हो गए हैं हमारे पैर, तो पैर मत धो। और हाँ आंटी, मेरी मम्मी ने तो मना करा है कि किसी से पैर नहीं धुलवाते अपने। और हाँ, आप खाना भी रहने ही देना क्योंकि हमारा ऑलरेडी पेट भरा हुआ है। हाँ आंटी, अभी लास्ट वाले जिस घर में गए थे ना उन्होंने भर पेट खिला दिया, तो अब ना भूख भी नहीं लग रही, तो आप खाना भी रहने ही दो। अरे बेटा ऐसे कैसे रहने दो, पैर धुलने पड़ेंगे तुम्हारे, खाना भी खाना पड़ेगा, पेट तो भरा ही रहता है, थोड़ा सा खा लेना, इतना सा। आप एक काम करो, जो आपको गिफ्ट देने ना या पैसे भी देने हैं वो दे दो हमें और हमारा काम हो जाएगा बस। हाँ आंटी, आप ना पैसे दे दो और गिफ्ट दे दो, उसके बाद हम किसी और के घर चले जाएंगे क्योंकि औरों के घर से भी ना हमें बुक किया हुआ है। वो कमलेश आंटी है ना, वो बुला रही थी अभी हमें। हाँ कमलेश आंटी भी बुला रही थी और ऊपर वाली आंटी भी बुला रही थी, प्लीज आप ना भेज दो एक बार। बेटा सब मिलेगा, गिफ्ट भी मिलेगा आपको, मैं लेकर आई हूँ गिफ्ट, पर पहले खाना तो खा लो कुछ। नहीं आंटी, हम खाना नहीं खाएंगे, आप एक काम करो, इतना ही कह रहे तो आप हमारा पैक कर दो। हाँ आंटी ये लो प्लेट, आप ना हमारी प्लेट्स में डाल के दे दो, हलवा और सब्जी और पूरी जो भी आपको देना ना आप प्लेट में डाल के दे दो। बेटा पैक का थोड़ी ना होता है, अब कन्या हो, तुम्हें कुछ खिलाऊंगी तभी तो पुण्य मिलेगा, है ना? कोई बात नहीं आंटी, आप पैक ही कर दो। और मम्मी ने बोला था कि ज्यादा पेट भर जाए ना तो खाना मत, एक काम करो ना, पैक करवा के ले आना। हाँ आंटी, और मेरा तो पेट खराब हो जाता है अगर मैं ज्यादा खाती हूँ, आप ना प्लेट में ही डाल के दे दो, हलवा ही डाल देना बस, मम्मी ने बोला था हलवा डलवा लियो। चलो ठीक है, तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट ला के देती हूँ और तुम्हारा ये पैक करके दे दूंगी खाना ना। लो बेटा ये लो, जिसको जो अच्छा लगे ना वो ले लो, तुम्हारी पसंद के हिसाब से, है ना? मेरा येलो वाला। मेरा रेड। आंटी आपने बस हमें यही दिया और कुछ भी नहीं दोगे? मुझे तो लगा आंटी आप कुछ अच्छा गिफ्ट दोगी, आपने तो ये कुरकुरे दे दिए खाने के। हाँ बेटा खाने की चीजें, इतने बड़े बड़े पैकेट है तुम्हारे लिए लेकर आई हूँ, पसंद नहीं आए?
तो आंटी खाने का तो सबने ही दिया था ना, हलवा पूरी हमने खाया ही है। हाँ आंटी, हमें खाने के लिए तो कुछ चाहिए ही नहीं क्योंकि पेट भरा हुआ है। हमें तो हेयर बैंड चाहिए, पर्स चाहिए, ऐसी ऐसी चीजें चाहिए ना, या फिर कैश दे दो आप। बेटा ये हेयर बैंड, क्लेचर, चिमटी ये तो सभी दे रहे हैं, इनकी कदर नहीं होती। खाने की चीज है, अगर मैं तुम्हें पैसे दे देती तो पैसे तुम जाके और दुकान से यही तो लेकर आती, तो इससे अच्छा मैंने यही ला के दे दिया, पैसे वेस्ट नहीं होंगे अब तुम्हारे। अबे यार आंटी ने इतना बेकार सा गिफ्ट दिया है, इनके घर आके ना टाइम ही वेस्ट कर दिया। इससे अच्छा ना सामने वाली आंटी के घर चले जाते हैं ना, वो अच्छे अच्छे गिफ्ट दे रही थी, थाली दे रही थी, 100 रुपए भी दिए उन्होंने। हाँ और पर्स दिया था, हेयर बैंड दिया था, इतना अच्छा अच्छा। तो एक काम करते, 10-10 रुपए मांगे लेते, मैं मांग लेती हूँ। आंटी आप एक काम करो, हमें 10-10 रुपए दे दो, हम फिर भी खुश हो जाएंगे। हाँ आंटी आप 10-10 रुपए दे दो, बाकी हम खुद कर लेंगे एडजस्ट। ठीक है मैं तुम्हें 10-10 रुपए भी दे दूंगी, पर एक काम करती हूँ, तुम्हारा ये खाना पैक कर देती हूँ और मैं एक कन्या और देखती हूँ, फिर तीनों का हिसाब एकदम कर दूंगी, है ना। मैं देख के आती हूँ एक और कन्या। ठीक है आंटी आप ना देख कर आ जाओ, तब तक हम वेट कर रहे हैं, हमें 10-10 रुपए दे देना फिर। हाँ बैठो तुम, मैं आ रही हूँ। अबे यार इनके यहाँ तो टाइम ही वेस्ट हो गया आके, फालतू में ना आधा घंटा लगा दिया आंटी ने, और गिफ्ट भी ये क्या दिया है घटिया सा। बहुत कंजूस है आंटी, इतना बड़ा घर है और ये। हाँ मैं उस चीकू को बोलूंगी, इसकी मम्मी की तो, कि उसकी मम्मी ने ये दिए हैं। तभी तो कहते हैं दिल अच्छा होना चाहिए, सब कुछ होने से कुछ नहीं होता है। वही तो, हे भगवान एक ही कन्या रह रही है, कोई दिख भी नहीं रही। तुलसी बेटा इधर आजा, मेरे घर पे आजा पहले, फिर चली जाइयो। आजा तुलसी। अरे गुड़िया ऊपर आजा। अरे रचना मैं बहुत देर से देख रही हूँ, कोई कन्या कोई मिल ही नहीं रही। आजा बेटा पहले मेरे घर पे आजा, 2 मिनट का काम है, 2 मिनट में खवा के और भेज दूंगी तेरे यहाँ। दीदी मैं भी इतनी देर से ढूंढ रही हूँ, पहले मेरे पास आना, फिर मैं भेज दूंगी पक्का नीचे। देख रचना मेरा ना पूरा खाना ठंडा हो जाएगा, मैंने हलवा बना रखा है, कचौरी बना रखी है, सारी ठंडी हो जाएंगी। एक घंटे से ढूंढ रही हूँ एक लड़की को। दीदी आप तो अकेले हो, मेरी सास ने मेरे सर पे खड़ी है कि जल्दी कर दे जल्दी कर दे, और मेरे पति को वैसे ड्यूटी जाना है, वो चिल्ला रहे हैं ऊपर से। अरे रचना 2 मिनट की बात है, तू तो समझती ना। बेटा आजा आजा 2 मिनट के लिए आजा। दीदी समझा करो, बेटा आज ऊपर आजा, तू ऊपर आजा। आंटी जी मुझे है ना कमला आंटी ने बुलाया है, मैं वहाँ जाऊंगी पहले। अरे बेटा आजा, मैं 10 रुपए एक्स्ट्रा दे दूंगी, इधर आजा तू पहले। नहीं आंटी, कमला आंटी तो ना मुझे पर्स दे। ठीक है बेटा तू उनके ही जा। चली गई ये भी। 1 घंटे से ढूंढ रही हूँ मैं एक कन्या, एक नहीं मिल रही। जो अंदर 8 बैठी हुई है ना, उन्होंने आफत मचाई हुई है। आंटी ये दे दो, आंटी वो दे दो, आंटी ऐसे कर दो, मैं खाना नहीं खाऊंगी, मैं हलवा नहीं खाऊंगी, मैं ये नहीं करूंगी, मेरे लिए पैक कर दो। दिमाग खराब हो रखा है। अरे दीदी एक दिन की बात हो, इनकी एक दिन में बात मान लो, कोई बात ना, यूँ माता रानी आ जाएगी हमारे घर पे, इसलिए बुलाया मैं, वरना कहाँ जरूरत है इनकी हमने। और मैंने तो इसी साल बुलाई है, वरना तो मैं गाय को दे देती थी। मेरी सास कह रही जिमा दे जिमा दे। ये तो बात है, सही कह रही है। मैंने 6 बजे से इनवाइट कर रखी थी 9 लड़कियां, वो सामने वाली है ना उसने ही ले ली सारी। अरे मैंने तो कुमकुम को भी कही कि तुम्हारे घर 4 लौंडिया भेज दो, यूँ कह रही भेज दूंगी दीदी भेज दूंगी, और अभी तक ना आई है। यूँ कह रही दीदी वो तो उनके घर पे गई है। मैं कहा लो जी वो भी गई। वैसे तो बड़ी कहती है दीदी आप बुलाते नहीं हो, हमारी लड़कियों को बुलाते नहीं हो, आज बुला रहे हैं तो कोई सी नहीं आएगी, एक नहीं आई। और खाती वाती कुछ ना है, बस वो कहेंगी आंटी पैसे दे दो, दीदी पैसे दे दो। बता हमारा खाना वेस्ट भी तो जाता है दीदी, ये बताओ सारा खाना। और मेरी सास तो इतनी वो है, यूँ कहेगी इतना खाना बना लिया, यूँ कर लिया वो कर लिया, सारा वेस्ट जा। अब बताओ मेरी कोई गलती है इसमें? पहले हमारे जमाने में तो ऐसा होता था कि कन्या आती थी, आराम से भरपेट खाती थी और फिर अच्छे से पूजा करके उन्हें विदा करते थे। और ये नहीं आंटी जी हलवा नहीं खाएंगे, इतनू सा दे दो, इतनू सा दे दो, इतना हलवा बनाते सारा वेस्ट जाता है। दीदी हमारे घर पे भी सेम यूँ वेस्ट जावे है। तेरी सास की तो सुबह 4 बजे से यहाँ तक आवाज आती है। मैंने कहा बड़ी परेशान है रचना तो सही में। देख लो दीदी मैं कितनी परेशान हूँ अपनी सास से। आ रही हूँ। चलो दीदी मैं भी जाती हूँ, एक बार काम देख लेती हूँ, वरना फिर चिल्लाएंगी। और आए ना तो मेरे पास भेज देना, अगर मेरे पास आएंगी तो मैं आपके पास भेज दूंगी। हाँ भेज दिए तू। वैसे भी मैं अब देखती हूँ इन 8 को तो जिमा दूँ, 1-2 वो भी लांगुरिया बिठा दूंगी, है ना। अच्छा लांगुरिया तो दीदी अपने को बुला लेना, अपने को भेज दूंगी। तो तू एक काम कर भेज दे फिर, और तेरे पास जो है ना उन्हें भी भेज दे 1-2, और फिर मैं सबको खिला के फिर तेरे पास भेज दूंगी। ऐसा कर ले। ठीक है दीदी ठीक है, अभी भेज रही हूँ। मैं यार इससे अच्छा ना मैं तो आ ही नहीं रही थी, तू ही लेकर आई मेरे को। यार मुझे क्या पता था कि ऐसे हो जाएगा। सही है, अब इसके यहाँ से आ जाएंगी ना 4-5 कन्या तो अपनी 11 बैठा दूंगी। माता रानी 9 बोली थी, 11 बैठा दूंगी इसके यहाँ से आके, बस कृपा बनाए रखो आप। आ रही हूँ लड़कियां भी।
हेलो गाइज, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आप लोगों ने देख ही लिया होगा हमारे चैनल पे 3 लाख सब्सक्राइबर्स हो गए हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं आपको कैसे थैंक यू बोलूं, बट ऐसे ही प्यार बनाए रखना। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप लोगों ने इतना प्यार दिया। ऐसे ही आगे भी प्यार देते रहना, वीडियो को लाइक करते रहना, शेयर करते रहना और चैनल को सब्सक्राइब करते रहना। सो थैंक यू सो मच फॉर योर लव। बाय बाय, लव यू ऑल।